हेलो गाइस, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ, एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे, जो कि है रेनॉल्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर। तो बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं रेनॉल्ट इंडिया। तो आज के इसमें क्या क्या रहने वाला है, तो हम आपको बताएंगे रेनॉल्ट इंडिया के हिस्ट्री थोड़े मोड़े जो है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उसके ऑपरेशंस, फिर उसके जो करंट मॉडल्स जो हैं, जो अभी मार्केट में रन हो रहे हैं वो बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ जो पुराने मॉडल्स हैं जो कि बंद हो चुके हैं वो, और कंपनी की कुछ माइलस्टोन, और कंपनी का कौन कौन के साथ एसोसिएशन है वो भी। तो इस सब के लिए बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी की हिस्ट्री के साथ। तो फरवरी 2008 में रिनॉल्ट और निसान का एक अलायंस हुआ, साइंड हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के साथ। और उन्होंने एक प्लांट सेटअप किया था चेन्नई के पास में। और वहाँ पे फिर मतलब आप समझ लीजिए वर्क ऑन प्लांट बिगेन हुआ था जून में, बाद में मतलब फरवरी में हुआ, जून में बाद में कम्प्लीटली रिकॉर्ड 21 मंथ का हुआ। फिर रिनॉल्ट डिज़ाइन इंडिया फॉर्म हुआ, और वहाँ पे उनकी पहली मतलब द फर्स्ट व्हीकल ऑफ डिज़ाइन स्टूडियो जो हुई थी डिज़ाइन, उसको फॉरेन मार्केट मतलब फॉरेन मैन्युफैक्चर इंडिया बोल सकते हैं। और जो ये इस्टेब्लिश हुई थी डिज़ाइन स्टूडियो, ये भी 2008 सितंबर में हुई थी मुंबई में। और जो डिज़ाइन हाउस है, जो सक्सेस है रिनॉल्ट सक्सेस इन इंडिया, अगर मेनली बोलें तो कस्टमर ट्रेंड्स था और कस्टमाइजिंग जो ग्लोबल प्रोडक्ट्स थे जो इनके इंडिया में थे और बाहर भी थे। और 2015 के एंड में अप्रॉक्सीमेटली अगर बोलूँ तो रिनॉल्ट के 200 डीलरशिप थे। और अगर असलियत बताऊं तो 2012 में सिर्फ और सिर्फ 14 ही डीलरशिप थे पूरे इंडिया में। अब सोचिए, सिर्फ 2012 में सिर्फ 14 और 2015 में 200। तो थोड़ी सी हैरानी वाली बात है ही है। अगर फिर हम बात कर लें अगर गाड़ी के, और अगर हिस्ट्री बोले तो रिनॉल्ट बहुत सारे अवार्ड्स मिले कंपनी को, बहुत सारे। ये मैं हिस्ट्री में ही डालना चाहूँगा। कंपनी को बहुत सारे अवार्ड मिले, जैसे कि कॉम्पिटिटर सिंस 2012 से उनको मिला रेनॉल्ट डस्टर में अवार्ड 29 मिला। और मतलब इन इंडिया, और रेनॉल्ट कंपनी को 34 अवार्ड्स मिले, मतलब समझिए रेनॉल्ट डस्टर इंडियन मतलब कार ऑफ द ईयर डस्टर को मिला, कार ऑफ द ईयर। फिर ऑटो कार एंड ब्लूम ब्रिंग टीवी डस्टर कार ऑफ द ईयर्स, वीवर्स चॉइस एसयूवी ऑफ द ईयर्स, एनडीटीवी डस्टर कार ऑफ द ईयर, कॉम्पैक्ट एसयूवी ऑफ द ईयर, प्रीमियम हैच ऑफ द ईयर को मिला पल्स को। फिर एंड रिनॉल्ट इसके रिनॉल्ट इंडिया को मिला कार मैन्युफैक्चर ऑफ द ईयर एनडीटीवी की तरफ से। और स्केला को मिला, आप सोच सकते हैं, क्रिएटिव टीवी कमर्शियल ऑफ द ईयर का। और डस्टर को कॉम्पैक्ट एक्सयूवी ऑफ द ईयर। टॉप गियर ने भी डस्टर को दिया कॉम्पैक्ट एक्सयूवी ऑफ द ईयर एंड रीडर्स चॉइस ऑफ द फॉर द बीबीसी एंड टाइम्स ऑफ इंडिया। कार इंडिया ने डस्टर को एसयूवी ऑफ द ईयर का सिर्फ अवार्ड दिया। वहीं ओवरड्राइव एंड सीबीएनसी टीवी ने 18 ने डस्टर को कॉम्पैक्ट एसयूवी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। वहीं आप अगर ऐसे बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे 29 अवार्ड्स हैं, ऐसा थोड़ी ना। अगर बात कर लेते हैं अब ऑपरेशंस की, क्या क्या हुआ था, कितने लगे, कैसे हुआ। तो 2008 में जैसे बताया था सितंबर में उनका डिज़ाइन स्टूडियो हुआ था ओपन। वहाँ पे उनकी 5th ग्लोबल व्हीकल डिज़ाइन हुई थी, या मान लीजिए 5वां उनका ग्लोबल डिज़ाइन स्टूडियो खुला था रिनॉल्ट इंडिया। और मार्च 2010 में रिनॉल्ट इंडिया एंड निसान इंडिया ओपन अ प्रोडक्शन फैसिलिटी चेन्नई में। जो प्लांट सेटअप हुआ था उसको प्रोडक्शन फैसिलिटी, और उसका इन्वेस्टमेंट अगर मैं बताऊं आपको 45 बिलियन, अगर यूएस डॉलर में बताऊं 990 मिलियन। और प्लांट के साथ जो प्लांट की एनुअल कैपेसिटी थी उस समय वो थी 4 लाख व्हीकल्स पर ईयर। और वहीं 2015 में आते आते रिनॉल्ट के, मैंने बताया था सितंबर 2015 में कंपनी के 175 डीलरशिप हो गए थे।
सितंबर में, और 16 शहर में, 9 स्टेट्स में, 2 यूनियन टेरिटरीज में। और उनका एंड में 210 का टारगेट था, लेकिन वो 200 में ही आके रुक गया। और दिसंबर 2015 का बात है। और अगर बोला जाए तो थैंक्स टू रेनॉल्ट क्विड सक्सेस, उनकी जो रेनॉल्ट क्विड आई थी वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हुई थी। और क्योंकि एक बजट फ्रेंडली कार थी और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें थी जो कि लोगों को पसंद आई। और जो लोग अगर उसको यूज़ करते, अगर आप में से कोई उसको यूज़ करे तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप रेनॉल्ट के ओनर है, रेनॉल्ट कार के ओनर हैं। और अब बात कर लेते हैं करंट मॉडल्स, क्या कौन कौन से मॉडल्स इंडिया में अभी रेनॉल्ट के चल रहे हैं। तो रेनॉल्ट काइगर रिसेंटली लॉन्च हुई है, ट्राइबर 2019 में लॉन्च हुई है, रेनॉल्ट क्विड 2015 में लॉन्च है, और रेनॉल्ट डस्टर वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोडक्ट जो कि 2012 में लॉन्च हुई थी। अब बात कर लें कि रेनॉल्ट क्विड का सक्सेस का मेन रीज़न क्या था, क्योंकि ये एक सब फर्स्ट कार थी सब 4 लाख सेगमेंट में, और ये फुल्ली डेवलप्ड थी इन इंडिया। और जो ये डेवलप हुई थी फ्रेंच और इंडिया टीम से हुई थी, और प्रेस ने इसको बोला था बेस्ट इन क्लास, और ये बहुत अच्छी बिकी भी। अगर आप बात कर ले कंपनी की, जो ऐसी कार जो कि बंद हो चुकी है, तो 2011 में आई हुई रेनॉल्ट की फ्लुएंस, जो कि 2017 में बंद हो गई। वहीं रेनॉल्ट की कोयलस, जो कि एक प्रीमियम एसयूवी कैटेगरी में आती थी, वो भी 2017 में बंद हो गई, 2011 में लॉन्च हुई थी। रेनॉल्ट पल्स 2012 टू 2018, रेनॉल्ट स्केला 2012 टू 2018, रेनॉल्ट लॉजी 2015 टू 2020, और रेनॉल्ट की कैप्चर जो कि 2017 से 2020 में ही बंद हो गई। अब अगर बात कर लेते, जैसे मैंने बताया था आपको कि हम बात करेंगे कंपनी की माइलस्टोन्स के बारे में, कि कंपनी की क्या क्या माइलस्टोन्स थी। तो कंपनी का जो 2008 में पहला माइलस्टोन, जैसे मैंने आपको बताया था, या हिस्ट्री के, उन्होंने डिज़ाइन स्टूडियो बनाया था। उनका एक प्लांट सेटअप हुआ था रेनॉल्ट और निसान के अलायंस में, चेन्नई में। और उन्होंने एक इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क भी पुणे में स्टार्ट किया था, जो कि इंडियन सप्लायर के लिए था, जो रेनॉल्ट और निसान अलायंस के प्रोडक्शन प्लांट को वर्ल्ड वाइड करता था, जैसे कि साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील में। 2010 में इनॉग्रेशन हुआ था 4,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से, जो कि मैंने बताया था, जिसका 4,80,000, जहाँ तक ये 4 लाख से 4,80,000 कार पर ईयर का कैपेसिटी था प्लांट का। 2011 में रेनॉल्ट इंडिया ने अपनी पहली कार लॉन्च की थी इंडिया में, जो कि थी रेनॉल्ट फ्लुएंस 2011 में। फिर रेनॉल्ट और निसान के अलायंस बने, और उन्होंने 1 लाख कार उसी समय की। फिर उन्होंने ऑल न्यू कोरोलास को ग्लोबल लॉन्च किया इंडिया में। फिर अनाउंसमेंट्स की K9 के डीजल इंजन की, जो कि लोकलाइजेशन था। और फिर K9 के पावर्ड रेनॉल्ट पल्स को अनवील किया था 2011 के इंडिया ग्रैंड प्रिक्स बाय फार्मूला 1 ड्राइवर मार्क वेबर एंड करण चंदोक। और 2012 में रेनॉल्ट लॉन्चेस पल्स और डस्टर को अनवील किया था ऑटो एक्सपो 2012 न्यू दिल्ली में। रेनॉल्ट स्केला लॉन्च हुई 2000 न्यू दिल्ली में। और रेनॉल्ट ने एनकरेज किया, मतलब काफ़ी सारे जगह से, मतलब इंटर कॉर्पोरेट कंपटीशन से 2012 में, जो टीम पार्टनर निसान, RNA IPL, RNT BCI। और फिर उनका एक, अगर बताऊँ, 2013 में उनका इनॉग्रेशन हुआ नए वेयर हाउस का, जिसका रेनॉल्ट अलायंस इंटरनेशनल पार्ट सेंटर था IPC, जो कि पुणे में बना, जिसको सिंस 2008 से वर्क जिसका चल ही रहा था। और इन तब बताया गया है 2013 में रेनॉल्ट ने लॉन्च किया गैंग ऑफ डस्टर, और जो कि एक ऑफिशियली कम्युनिटी था डस्टर ओनर्स के लिए। सिंस द लॉन्च ऑफ, मतलब ब्रांड जैसी लॉन्च हुआ था तब से
डस्टर को काफ़ी सारे अवार्ड्स मिल रहे थे, आज टिल द डेट मिल रहे हैं। और जैसे कि 43 अवार्ड्स रेनॉल्ट को मिले हैं जैसे मैंने बताया, और डस्टर को 29। तो एक गेम चेंजर, एक एसयूवी, एक क्रॉसओवर एसयूवी थी, और लो एंड मीडियम कॉस्ट में, और ऑटो इंडिया मतलब इंडिया ऑटो सेक्टर में। और जो इनका था चेन्नई का पार्ट्स का वेयर हाउस जो इन्होंने खोला था, उसका एक्सपेंशन भी हुआ 2013 में ही। और अगर मैं बात करूँ 3 साल में कंपनी की लैंडमार्क जो पहुंच गई थी 1 लाख कार्स और ना इंडियन रोड, 3 साल से भी कम में। अब 2015 में कंपनी का क्विड आया मार्केट में 24 सितंबर को, और क्विड जो कि लॉन्च हुआ 2,56,000 एक्स शोरूम दिल्ली में, और उसका जो टॉप मॉडल मतलब कॉस्टली या बोल सकते सबसे महंगा वाला वेरिएंट था 3,53,000 का था एक्स शोरूम दिल्ली। और बेटर फीचर्स थे जो उसके कॉम्पिटिटर थे उससे काफ़ी ज़्यादा। और जो क्विड थी वो एक बेस थी CMF एक प्लेटफॉर्म में, जिसकी अगर मैं आपको बता दूं फ्यूल टैंक कैपेसिटी 28 लीटर की थी, ग्राउंड क्लियरेंस 188 था, लेंथ जो थी 3,679 की थी, और विड्थ जो थी 1,579 की थी, जो अभी भी मार्केट में आप देख रहे हैं। और जो कार की हाइट थी वो थी 1,478 कार में काफ़ी सारे फीचर्स मिलते जैसे मीडिया नेव, 7 इंच टच स्क्रीन, USB ऑक्स, सेंट्रल ड्राइवर एयरबैग, काफ़ी AC, पावर विंडो, सब कुछ मिल रहा था। फिर 2015 में अक्टूबर में डस्टर का एक अपडेटेड वर्जन लॉन्च हुआ, जिसमें काफ़ी कुछ चेंजेस तो नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस ही हुए थे। और अगर बात कर ले कंपनी ने फिर 2017 में रेनॉल्ट की कैप्चर को लॉन्च किया। फिर 2018 या 19 में रेनॉल्ट की डस्टर को एक और अपडेट मिला, जिसमें उन्होंने थोड़े से कॉस्मेटिक चेंजेस किए, और रेनॉल्ट डस्टर का जो डीजल इंजन है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। और 2019 में रेनॉल्ट की टाइबर हुई, जो कि एक कम बजट में अगर बोलें एक फैमिली कार हुई, जो कि एक 7 सीटर थी, जो कि परफेक्टली डिज़ाइन थी। और अगर बात कर लेते हैं 2021 में, तो अभी रेनॉल्ट की एक काइगर लॉन्च हुई है, जो सब 4 मीटर SUV के सेगमेंट में आ रही है, और ये काफ़ी ज़्यादा चीपर है। और इसका कॉम्पिटिटर इसी का है निसान की मैग्नाइट, फोर्ड की इको स्पोर्ट, XUV 300, नेक्सॉन, ऐसे कई सारे इस सब 4 मीटर के सेगमेंट के साथ इसका कंपटीशन है। अब अगर बात कर लेते एसोसिएशन कंपनी का किस किस के साथ एसोसिएशन था, तो कंपनी का एसोसिएशन था ICICI बैंक, टूर दे इंडिया एक इवेंट था, क्रिकेट में था स्पेलिना एक होता है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद, एक रोड सेफ्टी को एक्ट करके था। और मद्रास कैफ़े में था, जो कि एक मूवी आई थी मद्रास कैफ़े विद जॉन अब्राहम से, उन्होंने अपनी रेनॉल्ट की डस्टर को उसमें एज अ पार्टनरशिप बोल सकते हैं कर किया था। MRF चैलेंज में था, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे मतलब किए। MRF चैलेंज अगर मैं बोल दूँ, रेनॉल्ट का स्पोर्ट्स 2 लीटर इंजन था, 60 वोल्ट 4 सिलेंडर, 1990 20 कार्स थी जो प्रोवाइड हुई थी। और F1 कैटरेमा पेंट शॉप में था, मतलब ऑटो कार परफॉर्मेंस शो में भी था, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में, जिसमें आपकी रेनॉल्ट ब्रांड की जो गाड़ी थी वो शो हुई थी, रिप्रेजेंटेड हुई थी, मैगजीन हुई थी कार एंड बाइक का। और लिम्का रिकॉर्ड रेनॉल्ट स्केला का माइलेज रन के लिए था। अगर मैं बोल दूँ ब्रोक द लिम्का रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट फ्यूल इकोनॉमी इंडिया यूजिंग स्टॉक कार, तो जो कार की जो रियल वर्ल्ड इकोनॉमी आई थी वो आई थी 54.15 किलोमीटर पर लीटर, अनमॉडिफाइड रेनॉल्ट स्केला थी जो कि डीजल थी। और जो कार कवर्ड की थी वो की थी
0.28 किलोमीटर डिस्टेंस यूजिंग ओनली एंड ओनली 1.24 लीटर, जिसकी जो फ्यूल इकोनॉमी थी 54.15 PL थी। और जो कार ने अगर बात कर लूँ, कार ने जो डिस्टेंस जो कवर किया था 62.28 किलोमीटर मतलब तो वो उसने किया था 76 मिनट्स में ओनली, तो जिसमें उसको 54 की माइलेज मिली थी। ऐसी खूब सारी चीज़ें अगर आपको और जानना है, कोई और कंपनी है तो उसका नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कुछ और जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं पे गलत हूँ तो प्लीज़ मेरे को भी बताइए कि मेरी क्या इन्फॉर्मेशन गलत है। अगर आप कुछ ऐड ऑन करना सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपका क्रेडिट देते हुए हम उसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। और तब तक के लिए और